दीमापुर जंगल वैसे तो खुशियों से भरा हुआ जंगल था। शेर सिंह सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखता था और सब लोग शेर सिंह को बहुत पसंद किया करते। लेकिन उस जंगल का बड़ा भालू शेर सिंह को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो शेर सिंह की जगह जंगल का राजा जो बनना चाहता था। ऐसे ही एक दिन शेर सिंह ने सबको दावत पर अपने घर बुलाया, लेकिन बड़ा भालू कुछ नहीं खा रहा था। इस तरह उसे कुछ न खाते देखकर शेर सिंह ने कहा, क्या बात है बड़ा भालू, तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? लगता है तुम्हारा पेट खराब है। नहीं, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है, और वैसे भी मुझे खाने में सिर्फ शहद अच्छा लगता है, जो कि तुमने आज दावत में रखा ही नहीं। ऐसा तो नहीं है बड़ा भालू कि तुम सिर्फ शहद खाते हो, तुम गन्ने और बाकी के फल भी खाते हो। आज तुम वो भी खा सकते हो। रहने दीजिए शेर सिंह जी, बड़े भालू की तो आदत हो गई है मुंह बनाकर घूमते रहने की। इसको घूमने के अलावा कोई काम तो नहीं है, घूमता रहता है। बंदरिया की ऐसी बातें सुनकर बड़ा भालू नाराज हो जाता है। उसे वहां से इस तरह जाते देखकर बंदरिया शेर सिंह से बोली, शेर महाराज, आप इसकी बातों का बुरा मत मानिए। दरअसल इसका कहना है कि ये शरीर में आपसे बड़ा है, तो इस जंगल का राजा इसे होना चाहिए, इसलिए आपसे नाराज रहता है। अच्छा, तो ये बात है। कुछ दिन गुजरते हैं और अचानक ही जंगल का मौसम बदल जाता है। जंगल में बहुत तेज ठंड पड़ने लगती है। सभी जानवर ठंड से कपकपा रहे थे। शेर सिंह भी अपनी गुफा से बाहर नहीं आ रहा था। सभी जानवर शेर सिंह का समाचार लेने के लिए जाते हैं और शेर सिंह से पूछते हैं, क्या बात है शेर सिंह, आज तो आप अपनी गुफा से बाहर नहीं आ रहे। सब कुछ कुशल मंगल तो है ना? हाँ शेर सिंह जी, अगर आप गुफा से बाहर नहीं निकलेंगे तो जंगल की समस्याओं का समाधान कौन करेगा? आप ही तो जंगल के महाराज हैं। मेरी तबीयत कुछ दिनों से खराब है, इसलिए मैं उठ भी नहीं पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं बीमार हूँ, मेरा उत्तराधिकारी मेरी जगह संभाले। अच्छा, आपका उत्तराधिकारी कौन है? हमें ये भी तो बता दीजिए। मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं बीमार हूँ, मेरी जगह बड़ा भालू मेरे जंगल को संभाले, इसलिए अब राजा वो होगा। अब सभी जानवर ये बात बताने के लिए बड़े भालू के पास जाते हैं। बड़ा भालू जब इस बात को सुनता है तो वो खुश होते हुए कहता है, मैं तो जानता था वो शेर सिंह अच्छा है, एक दिन मुझे मेरा हक जरूर देगा। आज मैं एक दिन का राजा बना हूँ तो क्या हुआ, किसी दिन मैं जंगल का हमेशा के लिए राजा बन जाऊंगा। मैंने फिल्मों में देखा है, लोग एक दिन के लिए नेता बनकर लोगों को पुराने नेता की छवि भुलवा देते हैं। मैं भी इतने अच्छे काम करूंगा। जिसके बाद अब बड़ा भालू खुश हो जाता है और एक दिन का राजा बनने के लिए तैयार हो जाता है। वो जंगल के बीचों बीच बैठा हुआ था और सभी जानवर अपनी समस्याएं बता रहे थे। महाराज देखिए ना, ये गायत्री गाय मेरी सारी घास खा जाती है। मुझे खाने के लिए बिल्कुल भी घास नहीं मिलती। आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? अरे महाराज, मैं भी तो घास खाकर ही जिंदा रहती हूँ। अगर मैं घास नहीं खाऊंगी तो क्या खाऊंगी? तभी बंदरिया ने बोला, महाराज कोई हल निकालिए। इस बार जंगल में केले की उत्पत्ति बहुत कम हुई है और हम बंदरों को केले बहुत पसंद है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बिना केलों के हम बंदरों का गुजारा कैसे होगा। और सभी जानवर ऐसे ही एक एक करके अपनी समस्याएं बताते हैं। बड़ा भालू उन सब लोगों की इतनी सारी समस्याएं सुनकर पक जाता है और सर खुजाते हुए कहता है, बस बस, तुम लोगों की कितनी ज्यादा समस्याएं हैं। मुझे भी सोने के लिए थोड़ा समय चाहिए। मैं अभी अभी तो राजा बना हूँ, मैं सभी की समस्याओं का समाधान दे दूंगा। अभी जाओ यहाँ से और मेरे लिए अच्छे अच्छे पकवान लेकर आओ। मैं एक दिन का राजा जो हूँ। सभी जानवर अब बड़ा भालू की आओ भगत में लग जाते हैं। बंदरिया उसके पैर दबाती है और बकरी उसके लिए तरह तरह के खाने के फल लेकर आती है, लेकिन वो किसी की भी समस्या का समाधान नहीं बताता। सभी जानवर उसकी सेवा करते हुए बहुत थक जाते हैं, लेकिन बड़ा भालू बहुत खुश था और सबसे बोला, देखा, मैं ही तुम्हारा असली राजा हूँ। कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ, कितना भला चल रहा है। सब जानवर ऐसे ही आपस में बातें कर रहे थे कि तभी जंगल में आग लग जाती है, जिससे पूरे जंगल में अफरा तफरी मच जाती है और सभी बड़े भालू से बोलते हैं, अरे बड़ा भालू, आप ही तो जंगल के महाराज हैं। आप बताइए कि क्या करना है, जंगल में आग लग गई है। हाँ बड़े भालू,
आप ही बता सकते हैं कि क्या किया जाए, क्योंकि राजा ने तो एक दिन के लिए आपको राजा बनाया है। अब आप ही हम सबकी जान बचाइए। बताइए हम सारे जानवर कहाँ जाएं? बड़ा भालू शरीर से तो बलवान था, लेकिन बुद्धि से नहीं। वो घबरा जाता है और सभी लोगों को लेकर शेर सिंह के पास जाता है और कहता है, शेर सिंह, जंगल में आग लग गई है। आप जंगल के महाराज हैं, हमारी मदद कीजिए और बताइए कि क्या करें, वरना सभी जंगल वासियों के घर तबाह हो जाएंगे। मैं तुम लोगों की मदद कैसे कर सकता हूँ? मैं तो एक दिन के लिए राजा नहीं हूँ, बड़ा भालू ही राजा है। तुम ही बताओ कि क्या करना है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि मैं इस जंगल की सत्ता नहीं संभाल सकता। मैंने बहुत बड़ी गलती की है जो आपसे मुकाबला करने चला था। अब आप ही अपना दिल बड़ा कीजिए और हमारी मदद कीजिए। जिसके बाद शेर सिंह सभी जानवरों को आइडिया देता है। हाथी अपनी सूंड में पानी भरकर लेकर आता है और वहीं बकरी, गाय और बाकी के जानवर तरह तरह के पत्ते तोड़ कर लाते हैं और आग पर डालते हैं ताकि आग बुझ जाए और हवा के संपर्क में ना आए। कुछ ही देर में आग बुझ जाती है और बड़ा भालू कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं आपसे मुकाबला करने चला था। आप ही इस जंगल के असली राजा हैं। मुझे एक दिन का राजा भी नहीं बनना। मुझे एक दिन का राजा बन के समझ आ गया, जिम्मेदारियां संभालना और जिम्मेदार इंसान पर ताने कसना दोनों अलग अलग बात होती हैं। जिसके बाद में अब बड़ा भालू सब लोगों से माफी मांगता है और महाराज से भी माफी मांगता है। उसके बाद वो कभी भी किसी से प्रतियोगिता नहीं करता। दोस्तों, हमें भी समझना चाहिए कि हर इंसान अपने हिसाब से अपनी जिम्मेदारी को संभालता है। हमें कभी भी किसी से मुकाबला नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी खुद की एक जगह बनानी चाहिए।